नमस्ते साथियों, सही हूँ मैं। आज आपको वृंदावन के बारे में बताने वाली हूँ। वृंदावन में इतना बहुत बड़ा खजाना है वहाँ कि वहाँ से कितना भी खजाना भर के लेके आओ, वहाँ का खजाना खत्म होने वाला नहीं है। इतना बहुत बड़ा बड़ा खजाना है। मैं उस खजाने के पास जाके आई हूँ। भक्त की रस से भरा हुआ खजाना है। जितना भी समेट सकती थी उतना समेट कर लेके आई हूँ मैं। वो खजाना मैंने जितना समेटा था उतना समेट कर लेके मैं घर आ गई हूँ। लेकिन वो खजीना जादू ही खजीना है। वो घर आने के बाद भी उसमें ऐसा बहुत बहुत बड़ा हो गया वाला है। वो इतना बड़ा खजाना है कि वृंदावन अगर जिंदगी में अगर चार धाम अगर करना नहीं हुआ तो कम से कम वृंदावन तो ही जाना चाहिए। वृंदावन जाएंगे तो जिंदगी का सार्थक हो जाएगा। अपन इस मानव जीवन में आकर अगर अपन वृंदावन नहीं गए, राधा रानी का दर्शन नहीं करें, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करें तो आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि मैं तो धन्य हो गई हूँ वृंदावन जाके आकर। वृंदावन जाके आई तो ऐसा लगता है कि मेरा मानव जन्म सार्थक हो गया है। अभी मुझे कोई लालसा नहीं है, कहीं जाने की लालसा नहीं है, न कुछ कहीं घूमने की भी लालसा नहीं है। मैं अगर फिर से जाऊंगी तो वृंदावन जाऊंगी, क्योंकि वृंदावन में इतना बहुत बड़ा रसीला खजाना है कि वहाँ का खजाना ख़त्म भी नहीं होता। और अपन साथ में भी जो लाए हैं वो भी इतना बहुत बड़ा खजाना है, वो भी खत्म होने वाला नहीं। मैं जब तक जीऊँगी तब तक वो खजाना मेरे साथ ही रहने वाला है। तो वृंदावन का अगर खजाना आपको चाहिए तो वृंदावन एक बार जाकर आइए, राधा रानी का दर्शन कर लीजिए। राधा रानी और श्री कृष्ण जी जिस जिस वृंदावन में लीला करे थे उस वृंदावन में सांस लेकर आइए। वहाँ की सांसें इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाने के बाद मैं वृंदावन की ही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे ही नहीं, सबको लग रहा था। हम तो पूरा संसार भूल गए थे वृंदावन जाने के बाद। कृष्णमय और राधामय हो गए थे। सब लोग बोलते थे कि वो वृंदावन जाने के बाद कृष्णमय या राधामय हो जाते हैं, लेकिन वो तो अनुभव मैंने खुद किया है। इतना बड़ा अनुभव था कि वो अनुभव बार बार करना चाहती हूँ मैं तो। मुझे तो वृंदावन कब जाऊँगी ऐसा लग रहा है अभी भी। मुझे वृंदावन अगर अब दोबारा जाने का मौका मिला तो मैं बहुत ही खुशी से जाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं सबको एक बार वृंदावन जाके आने की सलाह देती हूँ। एक बार वृंदावन जाके आएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, वहाँ की गोवर्धन परिक्रमा, यमुना स्नान, अगर ये सब करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वहाँ का माहौल आप जब देखेंगे, वहाँ का माहौल कृष्णमय माहौल है। सब कृष्ण के नाम में तल्लीन है, राधा रानी के नाम में तल्लीन है। सब भजन करते हैं, गाते हैं, अच्छे से कीर्तन चलता है। और सब छोटे से बड़े तक, बूढ़े तक सब लोग कृष्ण का ही नाम जपते हैं और कृष्णमय हो जाते हैं। वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। हम तो 5 दिन, पूरे 5 दिन वहीं पे थे। जाने आने में 1-2 दिन लगे, ऐसा वैसा। हम पूरा एक सप्ताह वहाँ पे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो सप्ताह कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। आते वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर हम टिकट नहीं निकालते थे और 1-2 दिन रह पाते थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन वहाँ कितने भी दिन रहे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि अपने को आज यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता। तो वृंदावन में इतना बड़ा खजाना है, उस खजाने की बात तो मैं मेरे एक मुंह से क्या करूँगी। शेष भगवान अगर 1000 मुंह से भी अगर वृंदावन के बारे में बताएंगे तो भी उनको भी उनके मुंह कम पड़ जाएंगे। इतना वृंदावन का वर्णन करना कठिन है। तो इस वृंदावन में अगर मुझे सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, हम बहुत सारा वृंदावन घूमे, गोकुल, मथुरा, बरसाना। और वृंदावन में गौरी गोपाल जो आश्रम है, गौरी गोपाल में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का
कथा वाचन रहता है, भागवत कथा सुनाते हैं वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा बढ़िया सा था। हम वहीं नज़दीकी एक भक्त निवास में रुके वाले थे, इसीलिए हमें गौरी गोपाल आश्रम का अच्छे से दर्शन हुआ। वहाँ की सुविधाएं सब हमें देखने मिला। अनिरुद्धाचार्य जी का जो वहाँ पे काम है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम इतने बड़े महाराज की क्या प्रशंसा कर सकती हूँ मैं तो तुच्छ सी एक भक्त हूँ उनकी। तो उनके इतने कम उम्र में महाराज ने इतनी तरक्की कर ली है। उनके यहाँ वृद्धाश्रम है, गौशाला है, कथा चलती है, अन्नदान चलता है। तो इतने सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक अन्नदान रहता है। कितने सारे सब सारे भक्त वहाँ अन्नदान की जगह प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वहाँ से नज़दीक जो भी स्थल है, वहाँ से प्रेम मंदिर नज़दीक है, कीर्ति मंदिर नज़दीक है, वैष्णो देवी माँ का मंदिर नज़दीक है, इस्कॉन मंदिर है नज़दीकी, बाकी बिहारी है। तो ये सब गौरी गोपाल आश्रम से नज़दीक थे, तो ये सब हम तीर्थ स्थल देख चुके हैं। वहाँ के सब तीर्थ स्थल देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल है, मंदिर है, आश्रम है, सब देख पाना तो असंभव ही है। जितना हो सका उतना हमने देख लिया है। तो मैं इतनी बस खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। वृंदावन जाने का मुझे मौका मिला है। वृंदावन में मैं घूम फिर सकी हूँ, जहाँ राधा रानी श्री कृष्ण जी ने वहाँ लीला रचाई है, जहाँ जो जो कुंड बनाए वाले हैं, कुछ कुंडों का दर्शन भी हमें हो गया है। राधा जी का पीलिया कुंड, राधा कृष्ण कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ऐसे बहुत सारे कुंड हैं वहाँ पे। बहुत सारे स्थल है उनकी, जो जो लीलाएँ करे वाली है वो सब लीला करे वाली जगह पे हम जाने का प्रयास करें। लेकिन कहीं कहीं गए, कहीं नहीं गए। निधिवन गए थे। निधिवन वहाँ का प्रसिद्ध ठिकाना है। तो निधिवन में दिन में ही जाते हैं, रात के समय में वही वहाँ कोई नहीं रुकता है। अगर कोई रुकेगा तो भी उसे कुछ ना कुछ हानि हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कोई वहाँ नहीं रुकता है, जानवर तक नहीं रुकता। तो ऐसा वहाँ का माहौल है। इतना बहुत बड़ा खजाना है। खजाना समेटते समेटते 7 दिन में हमें जितना भी खजाना ले सके उतना खजाना हमने ले लिया है वहाँ से, और घर पे लाए हैं। इतना मैं सबको बांटती हूँ तो भी वो ख़त्म नहीं होता है। कितना ही बांटो, कितना ही ये करो, वो सब खजाना ख़त्म होने वाला नहीं है। इतना अलौकिक खजाना है वहाँ का। कुबेर के खजाने से भी बड़ा खजाना बोलेंगे तो ही चलेगा। भक्तिमय खजाना है। आपको अगर समय मिला तो आप उस खजाने का दर्शन करिए। खुद जितना हो सके उतना समेट के लेके आइए। वहाँ से कुछ कम होने वाला नहीं है, वहाँ बढ़ने ही वाला है। अपन घर में लाएंगे तो भी इधर भी खजाना बढ़ने ही वाला है। तो मैं तो खुद को धन्य धन्य समझने लगती हूँ कि मुझे वृंदावन का दर्शन हुआ। राधा रानी ने मुझे वहाँ बुला लिया, ठाकुर जी ने मुझे वहाँ बुला लिया और हमें दर्शन दे दिए। ठाकुर जी का धन्यवाद, राधा रानी का धन्यवाद। इतना मेरे कुछ तो भी पुण्य थे, इसीलिए मैं वृंदावन जा सकी और वहाँ उधर राधा रानी का दर्शन, बाकी बिहारी का दर्शन, सब जगह का दर्शन कर पाई। इस्कॉन मंदिर का जो वहाँ के भजन कीर्तन रहते हैं, वहाँ की जो रौनक रहती है, वो सब मैं मेरे आँखों से देख पाई। इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या होना चाहिए। प्रेम मंदिर, जगह प्रसिद्ध प्रेम मंदिर है वहाँ। तो वो प्रेम मंदिर में इतनी अच्छी ही कृष्ण लीला का वर्णन है, तो वो देखकर ऐसा लगता है साक्षात लीला हो रही है। आगे सामने श्री कृष्ण जी है, गैया चरा रहे हैं, रास लीला चल रही है, गोपिका है पानी लेके जा रही है, ऐसा सब वहाँ पे है। कीर्ति मंदिर को भी अलौकिक ऐसा मंदिर है। ऐसे सारे स्थल मैंने वहाँ देखे वाले हैं। मुझे तो वो वृंदावन का वर्णन करते करते मैं थक नहीं जाती हूँ। इतना जितना भी मैं वृंदावन के बारे में बताती हूँ उतना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मेरे साथ मेरे माँ और बेटे को लेके गई थी, और मेरे साथ मेरी माँ और बेटे ने भी वृंदावन का दर्शन कर लिया, और उनके साथ साथ मेरा भी हो गया। मेरे साथ मेरी और सहेली थी, सहेली का परिवार था, हमारे जो कॉलोनी में के लोग थे वो भी हमारे साथ थे। ऐसा बहुत बड़ा सा परिवार ही लेके गए थे। हम 17 लोग थे हम एक इसमें ट्रिप में। तो अच्छे से हमारी ट्रिप हो गई।
मैं अभी ये ऐसा ही मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं बोली कि अभी मैंने क्या क्या खजाना लूट कर लेके आई हूँ वृंदावन से, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वहाँ का खजाना तो पर वहाँ के दुश्मन लोगों ने जो हमला किया ना, तो वो भी नहीं लेके जा पाए। तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, वहाँ से कितना खजाना ला सकती हूँ, मुट्ठी भर खजाना होगा मेरे लिए तो वो। लेकिन वो मुट्ठी भर में खजाना वहाँ से मैं लेके आई, उनको मुट्ठी भर खजाना लेके गए ऐसा वहाँ लगता होगा ठाकुर जी को, राधा रानी को। लेकिन मुझे वो मुट्ठी भर खजाना जो मैं लेके आई हूँ, वो पूरा मेरा जीवन भर गया है उससे। मुझे उस मुट्ठी भर खजाना पूरे जिंदगी को रोशनी कर डाला है। जैसे लगता है कि उसमें हीरे जवाहरात थे और उसी का उजाला हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। इतनी बड़ी भक्ति का जो खजाना है वो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। कोई मुझे कितना भी बोल दीजिए अभी कि आप यहाँ वहाँ से क्या लाई है, तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत बड़ा खजाना लाई हूँ वहाँ से। और स्मरणीय चीज़ें लाई हूँ वहाँ से, यादें लाई हूँ मैं। राधा रानी का जो जो स्थल है, घूमे फिरे वाला स्थल है, वो मैंने आँखों से देखा है। मेरे आँखों ने भी मेरा साथ दिया है। नहीं तो 2 साल पहले मुझे आँखों की रोशनी चली गई थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता था, मोती बिंदु गया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कुछ नहीं देख पाती हूँ या नहीं। लेकिन मैंने जो मेरे आँखों का ऑपरेशन करके जो मैं वृंदावन जाके आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे फिर से आके इसीलिए ही दी होगी वृंदावन आने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो आने के बाद उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं अभी कैसा है कि मैं मेरे उम्र के हिसाब से ही वीडियो बनाती हूँ, मैं जो करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ कि जो मेरे जीवन में घटता है, मैं जिस चीज़ का अनुभव करती हूँ उसके बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। मैंने राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन करके आई हूँ मैं वृंदावन जाके। वृंदावन जाने के बाद हर एक को राधा कृष्ण जी दर्शन देते ही है किसी ना किसी रूप में। वो तुम्हारे साथ रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में आप अकेले नहीं रहते हो, राधा जी रहती है आपके साथ में, राधा रानी साथ रहती है, इसलिए वहाँ पे कोई मुश्किलें नहीं आती है। मैं बाहर जाने का रहा तो 1 किलोमीटर चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने वृंदावन, बरसाना, आगरा सब घूम चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक पेन किलर गोली तक नहीं ली है। तो इतना महिमा है वहाँ वृंदावन का। तो आप सोचिए भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, आप ही सोचिए। लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान अपने साथ है, आपके साथ आपको मदद करते हुए है। आप सोचिए मुझे अगर इतना सा कुछ हो गया तो मैं जल्दी से पेन किलर ले लेती हूँ, लेकिन मैं 8 दिन में एक भी पेन किलर वहाँ पे नहीं ली हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ। इतना कि राधा रानी खुद मेरे साथ थी तो मेरे पैर क्यों दुखेंगे। कृष्ण जी मेरे साथ थे तो मेरे को क्या तकलीफ होने वाली थी। मैं वहाँ पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इतना वृंदावन में अच्छा है, वृंदावन में सब कुछ है। राधा रानी है तो सब कुछ है, राधा कृष्ण जी है जो जगत के माता पिता है, वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या कम होने वाला है। आप अगर कहीं की भी सैर करो भारत की, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी अगर सैर करो, तो जितना समाधान आपको मिलने वाला है उससे ज़्यादा समाधान आपको वृंदावन जाने से मिलने वाला है, ठाकुर जी का दर्शन करने से मिलने वाला है, राधा रानी का दर्शन करने से मिलने वाला है। तो आप ज़रूर वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाने के बाद आप मेरी तरह से राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी को प्रणाम कह दीजिए। राधे राधे।